नोएडा पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। 1 अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक 9 महीनों में कुल 125 से अधिक लाइसेंस रद्द किए गए हैं। नोएडा के एआरटीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि इनमें भारी मोटर वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के साथ साथ हल्के मोटर वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस भी शामिल हैं। नोएडा में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए नई योजना पर काम शुरू हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए एरो सिटी से कालिंदी कुंज तक स्वर्णिम रेखा के विस्तार पर विचार करना शुरू कर दिया है। सेक्टर 76 स्थित ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट स्काईटेक मेट्रोपोलिस के मामले में एडीए प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है। बार-बार नोटिस के बावजूद बकाया राशि का भुगतान न किए जाने पर सीईओ लोकेश एम के निर्देश पर प्रोजेक्ट के 27 बिना बिके फ्लैटों को सील कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में यूट्यूबर राजवीर सिसोदिया नोएडा की सड़क पर एक शख्स की पिटाई करते और गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लोग नोएडा पुलिस से यूट्यूबर राजवीर सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। फेज 3 थाना पुलिस ने संज्ञान लेते हुए गुरुवार को राजवीर सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सीईओ डॉक्टर लोकेश एम के निर्देश पर भूलेख विभाग, वर्क सर्किल और नियोजन विभाग को गांव के सर्वे का काम सौंपा गया है। पहले चरण में 5 गांवों को चिन्हित किया गया है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद और किसानों की समस्याओं के समाधान में मददगार साबित होगा। भूटानी बिल्डर ने नोएडा में अल्पथम में एक नया कोवर्किंग स्पेस लॉन्च किया है। आरामदायक बैठने की व्यवस्था के साथ ये वर्क स्पेस ग्रेड ए बिल्डिंग में स्थित है, जो शानदार मनोरम दृश्य, खुले लेआउट और शांत प्रेरणादायक माहौल प्रदान करता है। सेक्टर 74 स्थित ग्रैंड अजनारा हेरिटेज में लंबित अग्नि सुरक्षा मामले पर नोएडा प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाया है। प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने आईआरपी अमरपाल शर्मा को के टावर फेज 1 और फेज 2 के बेसमेंट में अग्नि सुरक्षा संबंधी सभी कार्य 3 माह के भीतर पूरे करने के आदेश दिए हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट उत्तर प्रदेश के आईटी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नोएडा में अपना नया विकास केंद्र स्थापित करने जा रही है। यह परियोजना 15 एकड़ भूमि पर बनाई जाएगी। इसमें करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस परियोजना से करीब 6000 लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल नोएडा के अध्यक्ष नरेश उच्छल ने एक देश एक चुनाव की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है, भारत में एक देश एक चुनाव विधेयक को लागू करने की बहुत जरूरत है। इससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, साथ ही नागरिकों को हर साल मतदान केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा। नोएडा में आबकारी विभाग एक्शन मोड में है। विभाग ने शराब की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई गुप्त जांच के बाद की गई, जिसमें सेल्समैन रंगे हाथ पकड़े गए। इस कार्रवाई में एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने के आरोप में 2 सेल्समैनों के खिलाफ फेज 3 थाने में केस दर्ज किया गया है। नगर निगम आयुक्त दिव्यांशु पटेल के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने स्वच्छ सर्वेक्षण में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान सिविल लाइंस क्षेत्र के 2 अस्पताल पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करते पाए गए। इन अनियमितताओं के चलते दोनों अस्पतालों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। सेक्टर 71 सरफाबाद गांव में भरे नाले में डूबकर बाइक सवार की मौत हो गई। सुबह जब लोग नाले के पास से गुजरे तो उन्होंने युवक का शव देखा। सूचना मिलने पर सेक्टर 113 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिछले 2 दिनों से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑफिस जाने वालों का भीषण जाम से सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को भी सेक्टर 122 सरफाबाद तक 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। गुरुवार को भी सुबह करीब 8:30 बजे से सेक्टर 122 ग्लोबल स्कूल से सरफाबाद तक 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की रिपोर्ट में यमुना प्राधिकरण की कार्यशैली और भूमि प्रक्रियाओं में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि खरीद में देरी और प्रक्रियागत लापरवाही के कारण यमुना प्राधिकरण को करीब 189 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यमुना प्राधिकरण ने अब तक 5 प्रमुख औद्योगिक सेक्टरों में 3041 भूखंड आवंटित किए हैं। इनमें से 1373 भूखंडों पर लीज डीड जारी की जा चुकी है, ताकि आवंटी मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य शुरू करा सकें। शेष 1668 भूखंडों के आवंटियों को लीज डीड कराकर निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है। नोएडा के चोटपुर और छिजारसी गांव के डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि कई बिजली माफिया अवैध वसूली कर रहे हैं। कनेक्शन देने और फिर महीनेवार बिजली का बिल देने के नाम पर 10 से 15 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। शिकायतों के बाद भी बिजली निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने दादरी रेलवे ओवरब्रिज से जीटी रोडी तक खस्ता हाल सड़क का पुनर्निर्माण कराने का फैसला किया है। यह सड़क करीब 2 किलोमीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क के पुनर्निर्माण पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने उन सभी प्लाट आवंटियों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने अपनी संपत्तियों का पंजीकरण नहीं कराया है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अधिकारियों के अनुसार ईडा ने 2001 में अपनी स्थापना के बाद से 3040 औद्योगिक भूखंडों में से लगभग 1400 का पंजीकरण पूरा कर लिया है। सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर से उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की प्रचार सामग्री चोरी हो गई है। इस मामले में जानकारी होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस संबंध में सहायक निदेशक सूचना की ओर से अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सूरजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में देर रात नशे में धुत कुछ युवकों ने टावर A4 के पास पार्किंग में खड़ी 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे 2 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना के बाद सोसाइटी के लोगों ने जमकर हंगामा किया। पूरा मामला बिस्तर थाना क्षेत्र का है।